हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 4 से चैप्टर 10 खेल कूद और हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि बच्चों का मन पसंदीदा काम है खेल। तो खेल का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि खाना, नहाना, सोना और पढ़ाई। खेल हमारे शरीर से आलस को भगाकर ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम तंदुरुस्त रहते हैं। खेलोगे तो खिलोगे, शायद इसी वजह से ये कहा गया है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। हर दिन छुट्टी की तरह हमारा आज का दिन भी सुबह सुबह पार्क में दौड़ लगाने के साथ शुरू हुआ। कितना मज़ा आया जब पापा मम्मी भी हमारे साथ दौड़ लगा रहे होते हैं। मनु को पापा के साथ फुटबॉल खेलने और मुझे मम्मी के साथ ठंडी हवा में योगासन करने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभी तो हम चारों मिलकर क्रिकेट भी खेलते हैं। आज रविवार है। मैं अपने माता पिता और छोटे भाई मनु के साथ पार्क में आई हूँ। पार्क में प्रवेश करते ही मम्मी बोली, मीनू ज़रा देख तो, क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लाल फूलों से लदा ये गुलमोहर का पेड़ हंसकर हमारा स्वागत कर रहा है और ये आम के बौर तो हवा में लहरा कर मानो हमें गले लगाना चाह रहे हैं। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कहा आपने। शायद इसीलिए मुझे यहाँ आकर एक अलग सी खुशी मिलती है। मीनू ने अपनी दोनों आंखें नचाते हुए कहा। उधर देखो मीनू, दादाजी कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। पापा ने इशारा करते हुए कहा। हाँ पापा, देखिए उन्हीं के बीच में तो अपना मनु खड़े होकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मीनू चहकते हुए बोली, नमस्कार शर्मा जी और भाभी जी। सामने से आते हुए गुप्ता जी ने कहा। मम्मी ने भी उत्तर में दोनों हाथ जोड़ दिए। अरे वाह गुप्ता जी, आज तो आप भी पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पापा बोले, क्या करूं भाई साहब, छुट्टी के दिन बच्चे सुबह उठना ही नहीं चाहते, देर रात तक कंप्यूटर से चिपके रहते हैं, कहते हैं प्रोजेक्ट बनाना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। गुप्ता जी शिकायत भरे स्वर में पड़ी। कंप्यूटर की सहायता तो मेरे बच्चे भी लेते हैं, पर हर काम का एक समय होता है। अब देखिए, खुली हवा में व्यायाम भी तो ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क होना भी तो ज़रूरी है, पापा ने कहा। सुबह की ताज़ी हवा में खेल कूद, योगाभ्यास, कसरत करने से हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, बीमारियां दूर भागती हैं। देखो बच्चों, चारों ओर कितनी हरियाली है। ये रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। मम्मी कहती जा रही थी और गुप्ता अंकल के दोनों बच्चे नकुल और विपुल ध्यान से मम्मी की बात सुन रहे थे। हाँ बेटा, छुट्टी के दिन यहाँ ज़रूर आया करो। हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, टीम बनाएंगे। खेल कूद न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं बल्कि हमारे भीतर प्रतियोगिता की भावना भी जगाते हैं, मतलब कंपटीशन। पापा ने कहा, अंकल अगले सप्ताह हम दोनों भी ज़रूर आएंगे। अगले सप्ताह मतलब नेक्स्ट वीक, नकुल ने कहा तो पापा ने उसकी पीठ थपथपाई। अरे बातों में देर हो गई, मेरी सहेलियों ने तो योगाभ्यास के लिए चटाई भी बिछा ली है, मैं चलती हूँ। मम्मी ने कहा तो मैं भी अपनी चटाई उठाकर उनके पीछे चल पड़ी। तो देखा बच्चों, सुबह में एक्सरसाइज करने में, पार्क में जाके खेलने में बच्चों को कितना आनंद आ रहा है। तो उम्मीद करूँगी कि आप भी सैटरडे संडे में, रविवार शनिवार जब भी आपको छुट्टी मिले तो पार्क में जाएंगे सुबह उठकर और जाकर इस तरह के क्रियाओं में, खेल कूद में भाग लेंगे। चलिए आगे देखते हैं इस पाठ से शब्द अर्थों को। पहला शब्द है योगासन। योग विधि के अनुसार किया गया व्यायाम। बौर मतलब आम का फूल, व्यायाम मतलब कसरत, स्वस्थ मतलब सेहतमंद, मस्तिष्क मतलब दिमाग, स्वास्थ्य मतलब सेहत और हरियाली मतलब हरापन। प्रतियोगिता मतलब मुकाबला, कंपटीशन। थपथपाई मतलब शाबाशी दी। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बोध प्रश्न। मीनू किसके साथ पार्क में गई थी? मीनू माता पिता और भाई के साथ पार्क गई थी।
अगला है पार्क में फूलों से लदा कौन सा पेड़ था? पार्क में फूलों से लदा गुलमोहर का पेड़ था। तीसरा है पार्क में अपने परिवार के साथ और कौन आया था? पार्क में गुप्ता जी अपने परिवार के साथ आए थे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है पार्क में प्रवेश करते ही मम्मी क्या बोली? पार्क में प्रवेश करते ही मम्मी ने कहा कि ऐसा लगता है लाल फूलों से लदा ये गुलमोहर का पेड़ हंसकर हमारा स्वागत कर रहा है और आम के बौर हवा में लहराकर गले लगाना चाह रहे हैं। अगला है सुबह पार्क में न आने का गुप्ता जी ने क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, गुप्ता जी ने सुबह पार्क में न आने का कारण अपने बच्चों को बताया। उनके बच्चे देर रात तक कंप्यूटर में लगे रहते हैं और सुबह उठना ही नहीं चाहते। मनु क्या कर रहा है? मनु कबूतरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मम्मी की किस बात को नकुल और विपुल ध्यान से सुन रहे थे? मम्मी बता रही थी कि सुबह खुली हवा में खेल कूद, योगाभ्यास और कसरत करने से ऑक्सीजन मिलती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और बीमारियां दूर भागती हैं। इसी बात को दोनों बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। अब हम देख रहे हैं वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाएं। खुली हवा में योगाभ्यास करना अच्छा होता है, सही बात है। बूढ़े दादाजी कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, सही बात है। उसके बाद गुप्ता जी पार्क में अकेले आए थे, गलत, अपने बच्चों के साथ आए थे। नकुल और विपुल ने मम्मी की बात नहीं सुनी, गलत, सुन ली थी, सुन रहे थे ध्यान से। पार्क में चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, सही, पार्क में बहुत हरियाली थी। अगला है हमारा सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सुबह सुबह सब पार्क में क्यों गए? तो जितने ऑप्शन है सब उसमें सही ऑप्शन है दौड़ लगाने। उसके बाद है योगाभ्यास क्या होता है? विशेष प्रकार का व्यायाम। गुलमोहर का फूल किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो लाल रंग के वाले ऑप्शन पे विकल्प पे आप टिक कर लेंगे। आगे देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनुशासित होना ज़रूरी है, क्यों? स्वस्थ रहने के लिए अनुशासित जीवन शैली बहुत ज़रूरी है। अनुशासन में रहने के कारण हम सभी काम सही समय पर करते हैं। हमारी दिनचर्या में सुधार, दिनचर्या मतलब डेली एक्टिविटी जो रोज़ हम करते हैं, जैसे खाना, नहाना, उठना, किस टाइम हम उठ रहे हैं, सो रहे हैं, हमारी दिनचर्या में सुधार स्वस्थ जीवन शैली के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। अनुशासन में रहने पर हम नियत समय पर व्यायाम करते हैं, सही समय पर भोजन करते हैं और सही समय पर सोने चले जाते हैं, जो एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है प्रातःकाल मतलब सुबह। प्रातःकाल जल्दी उठने के क्या क्या लाभ हैं? जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके विचार रात को देर तक जागने वालों की तुलना में अधिक सकारात्मक होते हैं। सुबह जल्दी उठने से तनाव कम होता है और मनुष्य ज़्यादा आनंदित महसूस करता है। सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेने से हमारी प्राण शक्ति भी बढ़ती है और हम स्वस्थ रहते हैं। नंबर 3 है खेल कूद के लाभ बताते हुए पापा ने क्या कहा? खेल कूद न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं बल्कि हमारे भीतर प्रतियोगिता और खेल भावना भी जगाते हैं। अब आगे देखेंगे अर्थ संबंधी प्रश्न। इसमें है सुबह की ताज़ी हवा डैश डैश मम्मी की बात सुन रहे थे। सुबह में खेल कूद और योगाभ्यास करने से हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और बीमारियां दूर भागती हैं। अब इसमें पाठांश पढ़कर पहला प्रश्न का उत्तर था ये। दूसरा है चारों ओर क्या थी? तो चारों ओर हरियाली थी। तीसरा है गुप्ता अंकल के बच्चों के नाम क्या थे? नकुल और विपुल थे। अब इसमें हरियाली में प्रत्यय पूछा जा रहा है आपसे, तो इसमें मूल शब्द जो है वो है हरा और प्रत्यय है आली, तो हरा प्लस आली मिलकर बना है हरियाली। आगे देखेंगे। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाना है। अब आधक क और य, तो इसमें पहला शब्द बनाया है क्यारी, तो हम बना सकते हैं वाक्य और क्या। आगे देखेंगे
दूसरा हमारा संयुक्त व्यंजन जो है वो है आधा स और था, तो इससे स्थान, स्वस्थ और स्थान, इससे ये संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आपको पाठ में भी मिल जाएंगे। आधा श और य से बन जाएगा आवश्यकता, आवश्यक। आधा प य से बनेगा प्याज, प्यास, प्यारा। आधा श और व से बनेगा अश्व, विश्व, श्वास। आगे देखेंगे, दिए गए वाक्यों के सही काल पर निशान लगाइए। बच्चे पार्क में दौड़ लगा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई, तो वर्तमान काल है ये। माँ ने योगाभ्यास किया था या किया, तो ये क्योंकि पास्ट की बात है तो इसमें भूतकाल है, पास्ट टेंस। नकुल और विपुल अगले सप्ताह आएंगे, नेक्स्ट सप्ताह आएंगे मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्यकाल। आगे देखेंगे, अब है उचित विराम चिन्ह लगाएं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि माँ ने कहा, तो इसमें माँ ने कहा के बाद ये जो चिन्ह लगा है ये है निर्देशन चिन्ह, इसको डैश कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद देख रहे हैं कि माँ का जो स्टेटमेंट है, माँ ने जो बात कही है, चलो योगाभ्यास करें, तो योगाभ्यास में हमने ये लगा दिया, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। किसी भी बात को अगर दिखाना हो, शो करना हो कि ये वाक्य किसी ने कहा है, किसी का कथन है, तो वहाँ इन्वर्टेड कॉमा हम लगाते हैं। तो ये है हमारा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह। और उसके बाद ये हमारा है, ये है पूर्ण विराम। हमने पहले हमने उद्धरण चिन्ह लगाया, फिर हमने स्टेटमेंट कहा, फिर हमने पूर्ण विराम लगा के फिर उद्धरण चिन्ह एक बार फिर से लगा लिया, तो ये हमारा हो गया पूरा। दूसरा देखेंगे, क्या तुम कल क्रिकेट खेलने आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है नपुल कॉमा, इसको हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। विपुल कॉमा, मनु और मीनू मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, पूर्ण विराम। आगे देखते हैं, अब इसमें है अरे वाह, आज तो आप पूरे परिवार के साथ आए हैं, तो ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का है, ये है विस्मय बोधक चिन्ह और ये है पूर्ण विराम। अरे वाह, आज तो आप पूरे परिवार के साथ आए हैं। फिर हम देखेंगे अगला, हाँ बेटा, कॉमा या अल्प विराम चिन्ह। उसके बाद तुम लोग भी छुट्टी के दिन ज़रूर आना, ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। तो विराम चिन्ह के साथ इस चैप्टर का समापन होता है। इस वीडियो की सहायता से आप खेल कूद और हम को पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। अलविदा।